जबलपुर के महाकौशल लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छात्रों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आरडीवीवी विश्वविद्यालय में कुलपति के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों के विश्वविद्यालय के बाहर करने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहीं पुलिस ने इस प्रदर्शन समाप्त करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार किया। छात्रों के ऊपर हाथ उठा के छात्रों के साथ अभद्रता करके छात्रों की आवाज को जिस तरीके दबाया गया है, आज इसका मैं घोर निंदा करता हूं। सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज के द्वारा छात्रों के ऊपर हाथ छोड़ा गया है, छात्रों के साथ मारपीट करी गई है। छात्र विरोधी नीतियों को लेकर महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन लगातार छात्र विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन सुनवाई न होने के कारण आज हम कुलपति का इंतजार करने के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन नियमित तरीके से अवैध तरीके से सिविल लाइन थाना प्रभारी और सिविल लाइन थाना पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट करी गई है, उनके साथ अभद्रता करी गई है। ये छात्रों की आवाज दबाने वाला विश्वविद्यालय पुलिस प्रशासन का ये रवैया, ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने का कार्य कर रहा है, जिसकी आज हम पूरा घोर निंदा करते हैं। जबलपुर दस्तक अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी दस्तक अभियान के दौरान 25 जून से 10 जुलाई का पोलियो पिलाने का अभियान चलाया जा रहा है, जो हर एक घर में पहुंचकर बच्चों को पोलियो पिलाया जा रहा है। दस्तक अभियान की आज शुरुआत जबलपुर शहर में भी की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे, उनकी ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना हर घर जाकर बच्चों को जिस प्रकार की भी डेफिशिएंसी है, हमारे डिपार्टमेंट के लोग निश्चित तौर पर उनको वो डेफिशिएंसी दूर करने के लिए एक जागृति भी लाएंगे और दवाइयों से उसको ठीक भी करेंगे। अगर टीकाकरण होना है तो उसके लिए भी प्रेरित करेंगे और लेकर भी जाएंगे और उनको टीकाकरण भी करेंगे। जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, लगभग 11 ऐसे वर्टिकल्स हैं जिस पर सरकार काम करने जा रही है। बड़ा अद्भुत ये अभियान होगा। इसमें वो लोग जो ज़रूरतमंद है उनको अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि 0 से 5 साल के जो हमारे बच्चे होते हैं उन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। और निश्चित तौर पर दस्तक अभियान सफलतापूर्वक होने के बाद हमारे उन क्षेत्रों में जहाँ पर ज़रूरतमंद रहते हैं उनको बहुत इससे लाभ होगा और बच्चे बहुत सारी बीमारियों से निकलकर बाहर आएंगे। जैसे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे दस्तक अभियान 25 जून से 27 अगस्त तक होने वाला है, जिसमें आज से जिसकी शुरुआत हो गई है संस्कारदानी में। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप अपने 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको ज़रूर लेके जाएं। आपके क्षेत्र में आशा आंगनवाड़ी दीदी जो हैं उनसे दस्तक की सेवाएं ज़रूर प्राप्त करें। जैसे हम सब जानते हैं कि 5 साल के बच्चे जो हैं वो बड़े होकर एक एडोलेसेंट के रूप में विकसित होते हैं, आगे देश के निर्माण में सहयोग भी करेंगे। तो आप सबसे मेरा सविनय निवेदन है कि जो दस्तक की सेवाएं हैं जिसमें विटामिन ए सप्लीमेंटेशन आता है, आईफे की गोली मिलती है, उनकी जांच होती है कि उनका हीमोग्लोबिन का क्या स्तर है, कुपोषण की जांच की जाती है, उसमें अगर उनको किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी है उसकी जांच की जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी सेवाओं को मिलाकर ये दस्तक अभियान दिया जाता है, जिसमें आपके दरवाजे पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताएँ आती हैं और बच्चों की जाँच करती हैं। तो ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। तुहिना वर्मा, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब ड्यूटी पर आए 2 जेल प्रहरियों की तलाशी लिए जाने के बाद उनके पास मादक पदार्थ गांजा और तंबाकू सिगरेट बरामद किए गए, जिसके बाद पकड़े गए राजेंद्र राठौर को जेल अधीक्षक ने निलंबित कर सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज करवाई। वहीं दूसरे प्रहरी राजेश गुर्जर के पास मिली तंबाकू सिगरेट को लेकर नोटिस जारी किया गया। एक्चुअली में 22 तारीख को 2 प्रहरियों की ड्यूटी यहाँ पर थी पश्चिमी खंड में, और ये सूचना मिली थी हमारे अधीक्षक सर को कि वो शायद कुछ प्रतिबंधित सामग्री साथ में लेके जा रहे हैं। तो रात्रि 10 से 2 की गार्ड की सघन तलाशी ली गई और उसमें 2 प्रहरियों के पास से, जिसमें एक राजेंद्र राठौर था जिसके पास से गांजा, बीड़ी और 2000 रुपये, और एक प्रहरी राजेश गुर्जर था जिसके पास से 2 पैकेट 30-30 ग्राम के एक पैकेट था तंबाकू जब्त की गई। और जिस प्रहरी के पास से गांजा बरामद हुआ उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई और उसको निलंबित भी किया गया। और जिसके पास से वो मिला था अपन को तंबाकू, उसको हम लोगों ने यहाँ नियम 16 के अंतर्गत नोटिस दिया है। और क्या लगा मैडम, लगातार इस टाइप से जो हो रहा है
तो अभी और जेल प्रहरियों में सख्ती की जाएगी लगातार सर, जैसे ही जारी होगी? जी, सख्ती तो हम लगातार जारी है और अभी इतनी कड़ी कार्यवाही भी हो गई है तो थोड़ा प्रहरी लोगों ने भी शायद वो सोच रहे होंगे कि नहीं लाना चाहिए, इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो अभी कम हो सकता है ये। जबलपुर के संजीवनी नगर थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक्टिवा सवार दो अज्ञात बदमाशों ने कार सवार युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची संजीवनी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे घर के जस्ट सामने की घटना है। मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगी और उसमें से दो लोग रहे उस गाड़ी में, एक गाड़ी चालक और एक जो चाकू लिए उतरा व्यक्ति, उस व्यक्ति ने मुझे चाकू मारा और बस मारना चालू किया और मैं बचाव करते हुए ईंट उठाया और उतने में वो भाग गया। अब व्यक्ति कौन था मैं नहीं जानता, किससे परिचित है, किस कहाँ की घटना है? मेरे घर के जस्ट सामने संजीवनी नगर के गेट के पास की घटना है। संजीवनी नगर मेन गेट के पास की घटना, मेरे घर के जस्ट सामने। आपका नाम? आशुतोष सिंह राज। क्या करते हैं आप? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। जबलपुर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रामपुर स्थित बिजली विभाग के सीई कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान स्मार्ट मीटर का ठेका निरस्त किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाकर कार्यालय के अंदर जाने से रोका गया। वहीं कांग्रेसियों ने बताया कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसका बिल अधिक आ रहा है, जिसके चलते उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। प्रदर्शन किया, क्या प्रमुख मांगे, क्या विरोध है? देखिए, शहर में जिस तरीके से स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट मची है, आज उसके विरोध में शंकर शाह वार्ड के हमारे वरिष्ठ पार्षद गुड्डू तामसेतवार जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर हम लोगों ने सी कार्यालय का घेराव करा। जब से इस 922 करोड़ का ठेका मोंटी कार्लो को स्मार्ट मीटर का दिया है, जबलपुर शहर में अराजकता की स्थिति बनी है। टेंडर शर्तों में जितने भी नियम थे उन सभी का उल्लंघन किया जा रहा है। आज आपके माध्यम से जबलपुर शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर में सबसे पहला क्लॉज ये था कि समूचे मध्य जबलपुर में जितने भी स्मार्ट मीटर लगेंगे उसका 5% आपको चेक मीटर लगाना पड़ेगा। चेक मीटर मतलब कंज्यूमर का जो पहले का जो मीटर है उसके साथ स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे कि स्मार्ट मीटर सही गणना दे रहा है। ये उसका कागज़ जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि 5% आपको चेक मीटर लगाने हैं, मगर जबलपुर में 5 चेक मीटर भी नहीं लगाए गए। दूसरा, इस ठेके में एक शर्त थी कि मोंटी कार्लो किसी को भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, लेकिन मोंटी कार्लो ने दर्जनों छोटी मोटी कंपनियों को स्मार्ट मीटर लगाने का सब कॉन्ट्रैक्ट पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और अधिकतर वे जो कंपनियां हैं 60-70% बिजली अधिकारी जो हैं उनके रिश्तेदारों की या स्वयं उनकी है। पॉइंट नंबर 3, साफ तौर पे ये 922 करोड़ का जो मोंटी कार्लो का प्रोजेक्ट है उसमें लिखा है कि अगर मोंटी कार्लो ठेका शर्तों का उल्लंघन करती है तो उनकी धरोहर राशि को सीज किया जाएगा, साथ ही उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। मगर इन सब नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी बिजली अधिकारियों के साथ मिलके मोंटी कार्लो मलाई चाट रहा है। आप ये वे 18 कंपनियों का विवरण है जिसमें लिखा है कि कौन कौन बिजली अधिकारी के संबंध किस किस कंपनी से है। सबसे प्रमुख घनश्याम दुबे वह व्यक्ति हैं जिनके साइन से मोंटी कार्लो को भुगतान होता है। ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर मोंटी कार्लो को बिलिंग करते हैं, मोंटी कार्लो घनश्याम दुबे जी को बिलिंग करती है और घनश्याम दुबे पैसे रिलीज करते हैं और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कंपनी को भी ये पैसा जाता है। ये आप देख ले, वर्क ऑर्डर हो रहा है मोंटी कार्लो और आर्यन कंस्ट्रक्शन के बीच। मोंटी कार्लो और विद्युत मंडल का अलग से एक एग्रीमेंट वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद कोई वर्क ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, मगर दर्जनों ऐसी छोटी कंपनियों को काम देके नियम शर्तों का टेंडर के उसका उल्लंघन किया जा रहा है और जबलपुर शहर की जनता को न केवल लूटा जा रहा है बल्कि उनकी जिंदगी को भी खतरे में डाला जा रहा है। क्योंकि इन छोटी मोटी कंपनियों के जो लोग जाते हैं ना वो प्रशिक्षित है ना वो कोई सामाजिक प्राणी है। जबलपुर में अधिकतर जो स्मार्ट मीटर लगाने वाले लोग हैं 70-80% गुड़गांव और हरियाणा
यहाँ के जो इनामी जो बदमाश हैं, जो वहाँ के गुंडे हैं, उनको यहाँ पर लाके काम कराया जा रहा है। ये तमाम बातों को लेके बात हुई आपकी? देखिए अभी हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया है। ये तमाम बातें उनके सामने रखी है कि ये आपकी टेंडर शर्तें थी और जिसको आप खुद महसूस करते हैं, लेकिन आप आंख बंद करके मोंटी कार्लो को, इन छोटी कंपनियों को उपकृत कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव से मोंटी कार्लो का ठेका निरस्त किया जाए, इन कंपनियों पे कार्रवाई हो और जबलपुर में तत्काल प्रभाव से स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए, क्योंकि ये डिफेक्टेड मीटर हैं, इसमें NABL का लाइसेंस भी नहीं है। और साथ ही गरीबों के साथ इसमें बहुत बड़ा छल हो रहा है। और अगर CE महोदय अगर तत्काल प्रभाव से नहीं रोकते हैं, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बूथ पर जहां कहीं भी स्मार्ट मीटर लगाने वाले लोग पहुंचेंगे, वहां पर उनका विरोध किया जाएगा। अगर कुछ अराजक स्थिति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी बिजली विभाग और पुलिस प्रशासन की होगी।